नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अतीक अहमद मारा गया, उसके कई सारे गुर्गे मारे गए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या उसके मौत के साथ फिर यूपी में कोई डॉन पैदा नहीं होगा, या फिर कानून में कुछ ऐसी खामियां, हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार कभी अंसारी तो कभी अहमद, कभी कोई इस तरह के डॉन पैदा होते रहते हैं। कानून के जरिए क्या इलाज किया जा सकता है? जब इसने पहली बार कोई जुर्म किया होगा उस वक्त ही उसे सजा मिल गई होती तो ये इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा माफिया नहीं बन पाता। कानून के सहारे कैसे इस गुंडा राज को खत्म किया जा सकता है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अतीक मारा गया, एक डॉन मारा गया है, क्राइम तो इससे खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल मनीष जी, मैं इस चीज़ को कई बार कह चुका हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है एक व्यक्ति को मारने से अपराध कम नहीं होता। जैसे ओसामा को मार दिया, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ ना। बगदादी को मार दिया, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक सोच है वो। ऐसे जो क्राइम होता है, जो माफिया सिस्टम होता है, जो माफिया राज होता है, ये माफिया के मारने से खत्म नहीं होता। आप अतीक अहमद को मार दोगे, चलो कल को मान लो मुख्तार अंसारी को सजा होने वाली, उसको सजा हो जाएगी, लेकिन एक आप अतीक मारोगे तब तक 10 अतीक पैदा हो चुके होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो तमाम, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो अतीक हो, या फिर आजम खान हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये तमाम लोग एमपी एमएलए कोर्ट से सजा याफ्ता हो रहे हैं। और ये एमपी एमएलए कोर्ट जो बना है कि इस तरह के लोगों का जो केस जल्द से जल्द निपटाया जाए, ये अश्विनी जी के पीआईएल के ऊपर ही इस तरह के कोर्ट का गठन किया गया है। 2016, मैं सही कह रहा हूं? 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया था। 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाओ। 2018 से स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट काम कर रही हैं और अब तक 200 से लगभग 200 से ज़्यादा हो चुके। राहुल गांधी 200वें थे इसके शिकार। 200 सांसदों, विधायकों को सजा हो चुकी है, उनकी सदस्यता जा चुकी है। अतीक अहमद की जो बात है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। अतीक अहमद के कारण सैकड़ों माता पिता परेशान हैं। पता नहीं कितने उसने जवान लड़कियां उठवाई, कितने लोगों का जो है उसने घरों पे कब्जा किया, पता नहीं कितने लोगों को उसने जो है जमीन पे कब्जा किया, खेती वाली जमीन पे कब्जा किया। पूरे देश भर में आप देख लीजिए, भगवान जाने कितनी उसने होटलें बना रखी हैं। जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वहां हर जगह उसकी होटलें हैं। अतीक अहमद कम से कम 10,000 करोड़ का मालिक था। 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। यस। गोवा हो, शिमला हो, नैनीताल हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसके होटलें नहीं है। मतलब उसकी आप जरा देखिए ना, उसकी गुंडागर्दी। एक बार तो नोएडा में एक नोएडा के सीईओ को, आईएएस ऑफिसर को, उसको प्लॉट देने से उन्होंने आनाकानी कर दिया था, घर में घुस के मारा था। आईएएस ऑफिसर को मारा था। उसके पूरे परिवार को पिटाई, पूरे परिवार की पिटाई किया था। ऑफिसर को भी मारा, बच्चों को भी मारा, बीबी को भी मारा, और हुआ कुछ नहीं। क्यों? अतीक अहमद सारे अपराध एक साथ नहीं किया। पहले उसने एक अपराध किया, जब कुछ नहीं हुआ तो दूसरा किया, दूसरे में कुछ नहीं हुआ तो तब तीसरा किया, जब कुछ नहीं हुआ तो ऐसे बढ़ते 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 125 हो गई। जब मेरी पीआईएल पर 2018 में जवाब आया था यूपी सरकार का, उस समय 108 मुकदमे थे उसके खिलाफ, जब गगोई साहब ने उसको देवरिया जेल से उठा के साबरमती भेजा था। अच्छा, वो आपकी वजह से ही वहां पे वो मेरी पीआईएल है। अरे वो यहां होता तो उसका कुछ नहीं होता। वो तो जब यहां से उसको भेज दिया तब उमेश पाल की हिम्मत पड़ी उसके खिलाफ गवाही देने। उमेश पाल गवाही नहीं देने जा रहे थे, तब जाकर फिर उमेश पाल का उसने मर्डर कराया। इतना पावरफुल आदमी। देवरिया जेल में जब उसने मोहित जायसवाल को मारा था, जेल के अंदर एक मोहित जायसवाल है, लखनऊ के व्यापारी, उनको उसने किडनैप करवाया लखनऊ से, और किडनैप करके देवरिया जेल में ले जाया गया। देवरिया जेल में उसने हाथ पैर तोड़ा, और हाथ पैर तोड़ने के बाद जब उसने हाथ पैर तोड़ा, उस समय पूरे देवरिया जेल का सीसीटीवी बंद था। माय गॉड। और इसी सरकार में
योगी जी के सरकार में सोचिए कितना वो पैसे से लोगों का पेट भरता था, किस तरीके से उसका पूरा नेक्सस था कि जेल में वो लोगों को पीट रहा है और उस समय जेल का सीसीटीवी बंद हो गया। अभी तो ये भी सुनने में आया कि जो उसका बेटा जो चित्रकूट के जेल के अंदर बंद था, तो वो बाकायदा उससे उसकी पत्नी मिलने जाती थी। मतलब यही तो कह रहा हूं, ये कितना बड़ा सिस्टम बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं अतीक अहमद को मारने से ठीक है, बाकी माफियाओं में खौफ बन जाएगा, लेकिन माफिया राज खत्म नहीं होगा। न खनन माफियाओं का सिस्टम रुकेगा, न जो हथियारों के काम करते हैं उनका रुकेगा, जो न जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं इनका, जो लैंड माफिया है या माइनिंग माफिया है या जो आर्म्स के माफिया हैं, इनके कोई काम पे नहीं रुकने वाला है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक पुलिस सिस्टम अच्छा नहीं होगा। दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर लागू है। पुलिस चार्टर का मतलब हुआ कंप्लेन के 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और पुलिस चार्टर का मतलब कंप्लेन के 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। दुनिया में है, सिंगापुर में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कोरिया में है। हम वो क्यों नहीं कर रहे? हम पुलिस चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे? हम पुलिस, और वहां पे ये भी है कि अगर किसी ने पैसा लेके इंस्पेक्टर ने या पुलिस के अधिकारी ने गलत जांच कर दिया, उसके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई है। हमारे देश में तो सबूतों के अभाव में लोग छूटते चले जाते हैं। अभी तो जयपुर में पूरा जो बम ब्लास्ट करने वाले सबूत के अभाव में बरी हो गए हाई कोर्ट से। किसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, न जज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सुनते रहते होंगे, सब लोग सुनते रहते हैं कि सबूत के अभाव में छूट गए। अरे सबूत के अभाव में छूट गए, कोई तो मारा होगा। तो हमने पुलिस एक्ट बदला नहीं 1861 का, पुलिस चार्टर बनाया नहीं, इसलिए किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आईओ को जहां मोटा पैसा मिल जाता है, वो क्या करेगा कि पता चला मर्डर किया अतीक अहमद ने, किसी गरीब को पकड़ के बंद कर देगा, मुकदमा चलेगा, गरीब का बेचारे का खेत बिकेगा, गरीब वो जेल में रहेगा, और बाद में फिर सबूत का अभाव बरी हो जाएगा। तो इधर अतीक अहमद भी छूट गए, उधर वो गरीब भी छूट गया, लेकिन गरीब टॉर्चर तो हुआ, जेल में तो रहा। बिहार वगैरह में कई ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं, बड़े हाई लेवल पे आई हैं कि मारा एक किसी व्यक्ति ने, एक सहाबुद्दीन ने, और एफआईआर में दूसरे सहाबुद्दीन को पकड़ लिया। मारा एक सहाबुद्दीन ने और जेल में दूसरे सहाबुद्दीन को डाल दिया। 4-5 साल वो सहाबुद्दीन जेल में था, मारने वाला सहाबुद्दीन बाहर घूम रहा है। ऐसा यहां पे भी हुआ है, मारा अतीक अहमद ने, जेल में दूसरा अतीक अहमद गया। ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमने पुलिस चार्टर बनाया नहीं, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं किया। जांच अगर गलत करोगे तो तगड़ा पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, अतीक अहमद के केस में 10 जजों ने हाई कोर्ट में उसकी बेल सुनने से मना कर दिया था। सोचिए जरा कितना बड़ा खौफ था उसका। एक बार अतीक अहमद ने मर्डर करने के बाद, गोली मारने के बाद, जब वो मर गया बंदा, वो जमीन अपनी बेचने के लिए तैयार नहीं था, उसकी पूरी स्किन, पूरा उसकी स्किन उतरवा दिया उसने। जैसे जानवरों की खाल उधाड़ी जाती है ना, चाकू से उसने पूरी उसकी खाल उधड़वाई, और खाल उधड़वा के उसको वहीं फेंकवा दिया, और पुलिस को फोन करके बताया कि यहां देखो मर्डर हो गया। खुद ही मरवाया, खुद ही खाल उधड़वाया, और पुलिस को बोला इसको ले जाओ, और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। कोई व्यक्ति कह भी दे मैंने मर्डर किया है उस समय, लेकिन बाद में कोर्ट में जाके मुकर जाए तो बात खत्म हो गई। हम जो गवाहों के बयान लेते हैं, वो बयान लेते समय उसको नार्को पॉलीग्राफ मशीन के ऊपर डाल के क्यों नहीं लेते? तो सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? दुनिया ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना लिया। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो ये जो 3 लड़कों ने मारा अतीक अहमद को, अब तक पता चल चुका होता कि किस गैंग से मिले हुए हैं, किसने उनको कहा था मारने के लिए, क्यों कहा था, क्या प्लानिंग हुआ, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया होता। किसने उनको हथियार लाके दिया, टर्की का जो पिस्तौल मिली है किसने लाके दिया, कि पैसे दिए, जो भी होता। भाई जितनी आपसे पूछताछ करनी है आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लाई डिटेक्टर पर डाल के कर लो। मनीष सिसोदिया भी बता दिया होता कि भाई क्या हुआ है। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता तब तक वो जो मनीष सिसोदिया छोड़ो, वो जो अंदर बैठा हुआ है वो दलाल, क्या नाम है, सुकेश चंद्रशेखर, वो अब तक बता चुका होता कि और कितने लोग हैं। और मनीष सिसोदिया ने भी बता दिया होता कि जो हमने ये इसमें शराब वाले में लिया है, इसमें कौन कौन भागीदार है, पैसा कहां कहां खर्च हुआ, पैसा कहां कहां खर्च हुआ। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन टेस्ट हुआ होता, सत्येंद्र जैन अब तक सब बता चुके होते। अब इतने बड़े लोग हैं, मनीष सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन हुए, अतीक अहमद टाइप के हुए, मुख्तार अंसारी हुए, आजम खां हुए,
इनको पुलिस 3rd डिग्री दे नहीं सकती, बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, ह्यूमन राइट आ जाएगा, पॉलिटिकल वेंडेटा शुरू हो जाएगा कि भैया तो मार रहे हैं, लाठी मार रही है, पुलिस मार रही है। लेकिन आप जो कहानी सुना रहे हैं अतीक अहमद के बारे में, तो ये समाजवादी पार्टी को मालूम नहीं है क्या, क्यों उसके समर्थन में खड़ी है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, अखिलेश यादव वोटजीवी है, वो ये देख रहे हैं कि यूपी में पाल तो 2% है, तो उमेश पाल का समर्थन क्यों करना, मुस्लिम 20% अतीक अहमद का समर्थन कर दो, तो तराजू तौलते हैं ना, इसका समर्थन करने पे कितना वोट मिलेगा, इतना इसका करने पे कितना मिलेगा। और दूसरा खौफ भी होगा कि पता चला हमने अतीक अहमद का विरोध कर दिया, उसके बीवी बच्चे तो भी जिंदा है ना, उन्होंने आके बता दिया कुछ कि हमसे समाजवादी पार्टी की इस नेता ने इतना करोड़ लिया, इस नेता ने इतना करोड़ लिया, इस नेता ने इतना करोड़ लिया, बीबी तो भी है ना, 2 बच्चे तो भी बचे ही है ना, आके बयान दे दिए। तो अतीक अहमद का खौफ है, वो जो समर्थन करने वाले हैं ना, ये अतीक अहमद के खौफ में कर रहे हैं। ये जितने समर्थन करने वाले हैं कुछ तो वोट के चक्कर में कर रहे हैं, बाकी सबकी कहीं ना कहीं कुछ पोल पट्टी अतीक अहमद के परिवार को पता है, इसलिए जो है वो इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। जितने भी, मैं XYZ नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो लोग आज की डेट में अतीक अहमद के पक्ष में, कोई अतीक अहमद को जी बोल रहा है, कोई अतीक बड़े सम्मानित से नाम ले रहा है, कहीं ना कहीं सबकी उसने पोल पट्टी रखी हुई है। वो भले नहीं है, उसकी बीवी तो है ही है, उसके भाई की बीवी है ही है, उसके खुद के बेटे तो है ही है, और पैसे भी 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माफिया राज खत्म करना है, सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, लाई डिटेक्टर के लिए अनिवार्य करना पड़ेगा। ये इस टाइप के जो सफेद पोस्ट होते सच नहीं बोलते, ये जो बड़े बड़े नेता हैं खुद सच बोलते नहीं है, पुलिस इनको पीटती नहीं है, तो फिर सच्चाई आएगी कैसे? सही बात है। राहुल गांधी सच बोलेंगे नहीं, प्रियंका गांधी सच बोलेंगी नहीं, वाड्रा सच बोलेंगे नहीं, सोनिया गांधी सच बोलेंगी नहीं, सच, या जितने भी टाइप के लोग हैं ये सच बोलेंगे नहीं, पुलिस उनको पीटेगी नहीं, तो सच सामने कहां से आएगा? सच सामने आए उसके लिए जरूरी पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है। आखिर वो 10 जजों ने क्यों अपने आप को अलग कर लिया? ऐसा क्या इंटरेस्ट था उन 10 जजों का कि अतीक अहमद की एप्लीकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं थे? अगर डर के मारे नहीं कर रहे तो बड़े शर्म की बात है। फिर काहे के जज? अगर हाई कोर्ट का जज डर जाएगा एक माफिया से, और अगर कुछ और कहानी है, कोई और उनका नेक्सस है, क्योंकि वो तो बड़ा काम करता है ना, वो पता नहीं कितने लोगों को उसने प्लॉट दिए हुए थे अतीक अहमद ने। इलाहाबाद के अंदर पता नहीं कितने लोगों को वो क्या करता था, जमीन कब्जा करता था, प्लॉटिंग करता था, उस पर 2-4-6 बड़े अधिकारियों को, नेताओं को प्लॉट दे देता था और बाकी अपना बेच लेता था। गरीबों का लिया, 2-4 उसमें कलेक्टर SP फला 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 दे दिया और बाकी अपना काम कर लिया। ये उसका धंधा था मेन। तो जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, उससे माफिया राज रुकेगा। अतीक अहमद को मारने से माफिया राज नहीं रुकेगा। जब तक आप पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिफॉर्म नहीं करेंगे। एक 8वीं पास जिसके खिलाफ 108 मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के, बलात्कार के, किडनैपिंग के, एक्सटॉर्शन के, सब तरीके के मुकदमे चले, अटेम्प्ट टू मर्डर के। कानून इतना घटिया है कि उसको चुनाव लड़ने की छूट मिल रही है। उसके खिलाफ कौन जाके चुनाव लड़ेगा? एक बार राजू पाल बेचारा चुनाव लड़ा था, उसको मार दिया नहीं मार दिया? घसीट के मारा, 5 किलोमीटर दौड़ा के मारा था। उस अतीक अहमद के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा? तो अतीक अहमद को इतना बड़ा माफिया बनाने वाला हमारा पुलिस सिस्टम है, हमारा सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, हमारा घटिया जो चुनाव का कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो है, और सबसे बड़ा नेता भी है, वोट जीवी नेता, जिनको केवल और केवल वोट से मतलब है। माफिया राज कायम हो जाए। जो व्यक्ति सिपाही नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता, गवर्नमेंट मंत्री बन रहा है, वो सांसद, विधायक, मंत्री बन रहा है, क्योंकि कानून घटिया है। घटिया कानून के कारण लाखों निर्दोष जेल में हैं, और घटिया कानून के कारण लाखों दोषी बेल पे हैं और सबूत के अभाव में छूट रहे हैं। ये तब तक नहीं बदलेगा मनीष जी, जब तक कानून नहीं बदलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया अतीक अहमद की करतूतों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।